खुद ही ये भगवत गीता में ये उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ, अपने को खुद ही उन्होंने कहा मैं भगवान हूँ। मतलब भगवान शिव नहीं कहे न भगवान, परंतु उन्होंने अपने को कहा कि जो कुछ भी आप बेलपत्र या जो भी आप फल फूल चढ़ाते हैं ना, वो सब मुझे प्राप्त होता है। तो सर्वव्यापी है, उसके लिए कम से कम यहाँ पर ध्यान होने में ये ध्यान करा। और देखिए अब प्राणायाम, अब इन्होंने प्राणायाम कराया। पहला प्राणायाम में 20 बार, तो मैक्सिमम 20 टाइम। कीजिए, थोड़ा लंग्स की एक्सरसाइज हो जाए, ऑक्सीजन का के अंदर बॉडी में नसों में ऑक्सीजन और लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पहुंच जाए। ये पहले कीजिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, तब आप अनुलोम विलोम कीजिए। देखिए जो क्रम है उसके बाद अनुलोम विलोम कीजिए। तब उसके नाड़ी शोधन जो लोग करते हैं 3 से 4 बार, 3 वैसे बहुत एवरेज 3 है, मैक्सिमम 4 बार सुन लीजिए। फिर उसके बाद सन्मुखी मुद्रा है। सन्मुखी मुद्रा में इसमें 5 to 6 टाइम्स घर पर जब साधना कर रहे होंगे तो सन्मुखी मुद्रा 5 to 6 टाइम्स। सब द्वार बंद है, ये बंद है, यहाँ भी थोड़ी हल्की सी और दबाव उंगली की भटक यहाँ करे रहिए, इससे रोशनी आपकी बढ़ती है। तो ये है सन्मुखी मुद्रा। फिर उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, यह आवश्यक है। भ्रामरी प्राणायाम मैक्सिमम तो नहीं, मिनिमम 10 टाइम्स बताया जाता है। फिर उसके बाद देखिए सबको बता रहा हूँ, भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद यह अध्यात्म नहीं है, इस शरीर की रक्षा के लिए, जिसके कारण आप जीवित रह सकेंगे लंबे अवधि तक, तब ना आप कर पाएंगे। उसके भ्रामरी प्राणायाम के बाद थोड़ा सा प्राण वायु को, ये जो श्वास वायु को दाहिने बाएं नाक से लेना, दाहिने नाक से छोड़ना, बाएं से लेना, दाहिने छोड़ना, बाएं से लेना, दाहिने। ये चतुर्भेदी प्राणायाम की बात कर रहे हैं। और या बाएं से लेना और बाएं से सांस फेंकना, 2 प्रकार है। तीसरी प्रकार जिह्वा को काक मुद्रा बनाकर सांस लेना और नाक से निकाल देना। फिर देखिए, फिर इसके अंत में कपाल भाती क्रिया करते हैं। कपाल भाती सब लोग कर लेते हैं ना, कर लेते हैं, आप करिए, देखा जाए कपाल भाती। ठीक है, वेरी गुड। आप लोग कर लेते हैं ना? हम कर लेते हैं, तो करती हो ना? देखो ऐसा है, मैं शरीर नहीं कपाल भाती। देखिए आप ही की वजह से करना पड़ा, नहीं कर रहे, जैसे आप जो करेंगे थोड़ा ये शरीर हिल रहा नहीं। देखिए फिर से देखिए दोबारा, और ऐसा नहीं। आप फिर कीजिएगा, जाके कीजिएगा, कोई जरूरत नहीं। ये कपाल भाती कीजिए तो मदन जी। आप कई बार हमको देख रहे हैं, नहीं आप अंदर नहीं ले जा रहे हैं, अगर पेट निकला नहीं है। नहीं, अब बहुत स्पीडली कर रहे हैं, हम लोग स्पीडली नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत तेज कर रहे हैं। देखिए एक बात है,
क्रिया का जो क्रिया है हाँ, वो कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। हम एक बार में 96 से 90, हमारी बात छोड़िए, आप किसी तीसरी बार कीजिए। नहीं 96 तो हो जाएगा, लेकिन इतना स्पीड से जैसे कर रहे हैं थोड़ा हम लोग स्लो कर, मतलब हम अपना बता रहे हैं कि हम थोड़ा स्लो कर रहे इसमें कहीं नहीं हार्ट को कोई दिक्कत नहीं। हैं। नहीं 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 नाभि बिल्कुल चक्र, मणिपुर चक्र को हम वो करते हैं, आपका पूरा ठीक है। तुम करो जैसा देखें, करो तो पुराने लो, करो, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसलिए आप लोग का पेट निकला नहीं है जिन लोग का, इसलिए कपालभाति क्रिया बहुत जरूरी है। क्योंकि मणिपुर चक्र जग जाएगा तो वो जब कुंडली की जागरण होगी, वो संत मार्ग का अलग है कि कुंडली को भी जगाते हुए आप करिए, सब करिए, सारी साधना करते रहिए। तो जैसे हम इसलिए कपालभाति ये मणिपुर चक्र है अंतिम, इसी को पार करके हम अनाहत चक्र पे, आनंद चक्र है तो आनंद चक्र भी कहते हैं, तो अनाहत चक्र पर आते हैं। तो हम लोग करते हैं अपने, भाई हमारी बात ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिए हैं, करते ही हम आज भी है। हम भी करिए, आप मेरे साथ सहयोग कीजिए और जाइए। अब आप घर उठिए और जाइए। चलिए, मंगलवार को जी। आप सब लोग, इसलिए बसंत पंचमी है, हम्म, आप लोग आइए, ठीक है, आना आवश्यक, ठीक है। थोड़ा सा मंत्र जाप माँ सरस्वती का और भगवान श्री कृष्ण के मंत्र जाप का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अंतिम छोर पर है आपके यहाँ पे, उनको थोड़ा सा आप यहाँ कीजिए। भलो उन्होंने कहा कि मैं कालो अस्मि, अपने लिए कालो कि मैं काल हूँ, परंतु इसके बावजूद भी भगवान जो है आज्ञा चक्र तक है, यहाँ से लेके प्रकृति के अंतिम छोर तक भगवान की ऊर्जा है। इसके बाद जब उठना होगा तो यहाँ का दरवाजा खुले ही नहीं, तो नाम बिना होगा ही नहीं, नाम होगा तो नाम ही रहेगा। ये सब हम बार बार हम खुद ही बोल बोल करके आपको बताएंगे, तो ये तो करना आवश्यक है, ये आप करें। हम फिर इसके बाद ये कपालभाति क्रिया करने के बाद कुर्सी पर बैठ के ही कीजिए। जी। तो ये मंडूक आसन है, नाभि के ठीक साथ में, देखिए ये 10 टाइम्स करिए, 10 टाइम्स। फिर उसके बाद हमारी सब क्रिया बंद हो जाए। अब आप मंत्र जाप कीजिए, गायत्री। इतना करने के बाद हाँ, तब अब आई साधना की दूसरे चरण में। लाभ हो या न हो, पहला गायत्री मंत्र कीजिए। गायत्री मंत्र करते रहिए। गायत्री मंत्र करने के बाद अगर आप जो मंत्र मंगलवार को हम सबको एक ही देंगे, सब लोग करें, उसके बाद करने के दोनों मंत्र करने के पश्चात तब यहाँ से मूलाधार से सहस्रार तक, तो ये कुंडलनी को ऊपर उठाइए, कुंडलनी नीचे उसे जाते हुए, नीचे से उतरते हुए, इधर से उतरते हुए फिर आरोहण और अवरोहण, मतलब ऊपर चढ़ाइए और उतारिए। फिर उसके बाद ये हो जाने के बाद तब अब आप ध्यान की ओर जाइए और यहाँ से देखो, हर आदमी को अलग अलग दर्शन होता है। किसी को यहाँ तारे निकाल देते, किसी को हमें देवताओं का दर्शन भी हुआ, मुझे यहाँ पर सिद्ध देहों का दर्शन हुआ। यहाँ हो सकता है
तारा निकले, दर्शन हो रहा है, छिपका हुआ तारा। फिर हो सकता है उसके बाद हमें सूर्य दर्शन हुआ, फिर उसके बाद फटा तो धीरे धीरे शीतल चंद्रमा वो पूरा गोलार्ध में होता था, कभी कभी आधा ऐसे उठता था, तो ऐसा बना होता था। तो वहां लगता ये कोई जरूरी नहीं कि जो हमें हो वो आपको हो सकता है तारे की जगह पर सीधे सूर्य दर्शन मिल रहा हो, या आप करते रहिए। फिर अगर आप यहाँ होंगे तब ये जो नाम होता है, ये नाम नहीं है मंत्र का, वो धुन होता है। वो धुन मिलेगा यहीं पे मिलेगा, धुन मिलेगा तो ये खुल गया तो तुरंत ही धुन यहीं से मिल जाएगा। यहीं से मिलेगा तो जो गुरु होता है उसका सूक्ष्म शरीर यहीं से पकड़ करके फिर वो शास्त्रार्थ से होते हुए निकलने लगता है बखनास। तो यहाँ अब निकलेगा आत्मरूपी सत्ता, कुंडली नहीं है। अब कुंडली का तो और कर लिया, परंतु यहाँ अब निकालोगे तो उसे आत्मरूपी सत्ता है, आत्म की ज्योति है। वो वहां से उठते है, बखनाल से होते हुए, अंदर से होते हुए ऊपर चढ़ती, फिर नीचे जरा सा आती, फिर सीधे होती, फिर ऊपर अपना चलते हुए फिर वो आ जाती है ब्रह्म प्रदेश। ये तो हम ऐसे बताए ब्रह्म प्रदेश है, सुनना होता है, वो फिर हम उसके बाद मतलब सोहम है या ना वो सचखंड तक की यात्रा कोई लंबी नहीं है। वहाँ सूर्य आत्मरूपी सूर्य ब्रह्म प्रदेश में 12 सूर्यों के बराबर यहाँ मतलब इतनी ज्योति रहती है कि अद्भुत ज्योति रहती है। 12 सूर्य मतलब अद्भुत ज्योति रहती है। उसके बाद ऊपर और ज्योति रहती है। ये करने के बाद जब ये हो जाए पूरा, जब ये पूरी यात्रा हो जाए तो आप नीचे नहीं उतरिए, अब आप नीचे मत उतरिए। यहाँ ज्ञान केंद्र है, यहाँ पर ज्ञान केंद्र है। हम इसलिए बता दे रहे कि हम नहीं जानते थे, आपने सबके सामने बता रहा हूँ। यहाँ ज्ञान केंद्र थोड़ा सा त्रिभुज है और सही, और यहाँ पर नीचे ध्यान मत कीजिए ऊपर, क्योंकि हमको ऊपर की यात्रा करनी है, हम लौटना नहीं चाहते। ये यात्रा करेंगे, अगर आप इतना भी करेंगे तो कम से कम देह की तो गति हो गई। इस शरीर के अंदर की जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो जब तक इसका वो ये पट इसका नहीं आवरण नहीं गिरता तब तक गति नहीं होती, परंतु यहाँ उनको हल्का हो जाता है। जब आप इस तरह से करते हैं तो ध्यान हो जाते हैं। तो ध्यान में अगर यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा यहाँ पर नीचे ध्यान में बिल्कुल ध्यान नहीं कीजिएगा। बात ध्यान यहाँ पर या ज्ञान केंद्र पर जो अभी फिर जब आपकी अगर कोई स्थिति होती तो ऊपर के क्षेत्रों में तब कराएंगे। ये ध्यान हो जाए, ध्यान हो जाए, बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाए, 15 मिनट 20 मिनट टाइम मत लीजिए। 2 घंटा हुआ तो हम छोड़ देंगे, आप बैठ। इसके बाद जब यह हो जाए तब हमेशा ये है सर्वे भवन्ति सुखिनः, वो मंत्र है सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि, ये। और तुरंत मत उठिए, अगर पेशाब साफ लगा तो बात छोड़ दीजिए। जब शरीर की हाजत है वो या कोई ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण परेशानी है उठ जाइए, तो तुरंत नहीं उठिए। ऊर्जा को सिरवाने दीजिए देह में, देह के अंदर ऊर्जा। जब ध्यान के बाद तुरंत झटके में मत उठिए, क्योंकि ऊर्जा ऊपर का जो ऊर्जा है, जो हमारी जो अवरोहण कर चुका जो जा रही आत्मरूपी सत्ता, वो अपनी जगह व्यवस्थित होती और फिर वो यहाँ पर आके रुक जाती। उसे थोड़ा सा विश्राम देते हुए बिल्कुल शांति से आंख खोल सकते हैं आप, और आप शांति से अब तक है चल दीजिए। आप जाओ, बाबू जाओ, यश का मंगल को आओ।